स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर चैनल का इस नया प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग एग्रोनॉमी पढ़ रहे थे और एग्रोनॉमी में भी न्यूट्रिएंट्स वाला चैप्टर जो है वो पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने इन डिटेल्स नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटासियम के बारे में बात किया। अभी इस वीडियो में हम जो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन लोगों के बारे में, इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। फ्रेंड्स, कैल्शियम को प्लांट्स कौन सा रूप में लेता है, अपटेक Ca2+। कैल्शियम का सोर्स क्या है, कैल्शियम का सोर्स है डोलोमाइट, सोर्स है डोलोमाइट मिनरल। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं कैल्शियम के फंक्शंस पे। क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, पहले तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम जो होता है सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसको बोलता है कैल्शियम पेक्टेट। सेल वॉल का मेनली दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है पेक्टेट का, एक है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। तो कैल्शियम पेक्टेट जो है वो कैल्शियम से होता है, तो इसलिए सेल वॉल का एक बहुत ही सेल वॉल फॉर्मेशन में कैल्शियम बहुत ही हेल्प करता है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। कैसे हेल्प करता है, उस कंपोनेंट का नाम है कैल्शियम पेक्टेट। सेकेंड आपका जो है कैल्शियम का फंक्शन है वो है कैल्शियम, मैंने जब आपको फास्फोरस पढ़ाया था, आप बोला कि फास्फोरस सिर्फ सेल डिवीज़न में हेल्प करता है, और कैल्शियम जो होता है वो बोथ सेल डिवीज़न और सेल इलोंगेशन इन दोनों में ही हेल्प करता है। तो सेकेंड पॉइंट है आपका हेल्प्स इन सेल डिवीज़न एंड सेल इलोंगेशन। तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट है जो कैल्शियम है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, जैसे कि रूट टिप, शूट टिप, इनका ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा है, जैसे कि रूट टिप, शूट टिप, तो इनका रूट टिप और शूट टिप का ग्रोथ के बहुत हेल्प करता है। और फोर्थ एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है फ्रेंड्स कैल्शियम का, ये क्या करता है, हेल्प्स इन सीड फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट का सीड फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड नट फील्ड में इसलिए कैल्शियम का एप्लीकेशन किया जाता है जिप्सम के माध्यम से। हेल्प्स इन सीड फॉर्मेशन इन ग्राउंड नट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पॉइंट को आप याद रखिए, हेल्प्स इन सीड फॉर्मेशन इन ग्राउंड नट। फंक्शंस तो हो गया फ्रेंड्स, आप देखते हैं कैल्शियम का डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में। डिफ सॉरी डिफिशियंसी सिम्टम्स, सिम्टम्स
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको बोला था कि प्लांट्स में इमोबाइल जो न्यूट्रिएंट है वो दो है, एक है बोरोन और दूसरा है कैल्शियम। ये प्लांट के अंदर इमोबाइल है, प्लांट्स के अंदर इमोबाइल है, इसलिए ये रूट से शूट तक नहीं जा पाता। ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी जो देखा जाता है वो ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब कि टर्मिनल पोर्शन में देखा जाता है। तो डिफिशियंसी फाउंड इन टर्मिनल पोर्शन, टर्मिनल बड। टर्मिनल बड में कौन सा न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी दिखा जाता है, मैंने बोला, एक बोला बोरोन का और दूसरा है कैल्शियम का। बोरोन जो है वो क्या करता है, बोरोन का जो डिफिशियंसी सिम्टम्स हम कैसे देखकर समझेंगे, वो व्हीप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, व्हीप लाइक स्ट्रक्चर। और कैल्शियम जो है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जैसे कि मतलब कि कैसे है आपको बोलते हैं, ये जो टर्मिनल बर्ड्स है, ये टर्मिनल बर्ड्स है, व्हीप लाइक स्ट्रक्चर के मतलब ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे व्हीप लाइक, एक जो व्हीप होता है उसका स्टाइल में होता है, और हुक लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, मतलब कि ऐसे हो जाएगा, एक हुक हुक के टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम कैल्शियम के लिए कुछ डिसऑर्डर्स भी होता है वो देखते हैं, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स को। डिसऑर्डर्स और डिजीज़, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिसऑर्डर, जैसे कि आपका जो इम्पोर्टेंट है कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए, वो ब्लूजूम एंड रॉट होता है टोमेटो में, टोमेटो में होता है ब्लूजूम एंड रॉट, ब्लूजूम एंड रॉट। और आपको है जो कैरोट में होता है कैविटी स्पॉट, कैरोट में कैल्शियम के डिफिशियंसी के लिए होता है कैविटी स्पॉट। और आपका जो है वो एप्पल में होता है बीटर पिट डिजीज़, बीटर पिट डिजीज़ ऑफ एप्पल, एप्पल में कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए होता है बीटर पिट डिजीज़। और एक जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो है ग्राउंड नट में, ग्राउंड नट में क्या होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए, वो होता है पॉपिंग, ग्राउंड नट में होता है पॉपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, पॉपिंग क्या है फ्रेंड्स, आप देखिए, मैं बोलता हूँ, हाँ, जैसे कि ये आपका हो गया एक ग्राउंड नट सीड, तो पॉपिंग जब होगा तब क्या होगा कि ये ऊपर वाला कोट तो फॉर्मेशन हो जाएगा, पर अंदर का जो सीड्स होता है, एक्चुअल नट्स होता है, वो फॉर्म नहीं करेगा, इसको बोलता है पॉपिंग। और उसके साथ एक और भी चीज़ है, जैसे कि ग्राउंडनट में सीड हुआ पर सीड अंदर से खोखला रह गया, इसको जो बोलता है, इसको बोलता है हॉलो हार्ट। तो ये जो पॉपिंग है, पॉपिंग आपका होता है कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए, और ये हॉलो हार्ट जो होता है वो होता है बोरोन डिफिशियंसी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पॉपिंग आपका क्या है, पॉपिंग जो होगा तब नो सीड फॉर्मेशन इनसाइड ग्राउंड नट, पॉपिंग में क्या होगा, नो सीड फॉर्मेशन इनसाइड ग्राउंड नट। ठीक है फ्रेंड्स, कोई सीड यहाँ पे नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा होगा, खोल होगा, वो बनेगा। और ये जो मैंने बोला, ये उसको बोलते हैं आपका हॉलो हार्ट,
होलो हार्ट होता है किसके लिए? ड्यू टू बोरोन डिफिशियंसी। यहाँ पे क्या होता है, सीड तो बनता है पर सीड अंदर से खोखला रह जाता है, यह है होलो हार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्राउंड नट में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताया कि एप्लीकेशन करना पड़ता है कैल्शियम हमको। तो हम कैसे कैल्शियम एप्लीकेशन करता है ना, कैल्शियम जो मिलता है वो है जिप्सम से। तो जो ग्राउंड नट फील्ड होता है वहाँ पे 250 kg पर हेक्टर के हिसाब से हम लोगों को जिप्सम देना पड़ता है। कब देना पड़ता है? जब ग्राउंड नट का फ्लावरिंग स्टेज आए उस वक्त हमको देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप 250 kg पर हेक्टर जिप्सम एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया हमारा कैल्शियम। अब नेक्स्ट हमारा जो है कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम। तो प्लांट्स अपटेक कैसे करते हैं मैग्नीशियम को? अपटेक करते हैं Mg2+ के हिसाब से। और मैग्नीशियम का जो सोर्स होता है प्लांट्स में वो होता है डोलोमाइट। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सोर्स है डोलोमाइट। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं मैग्नीशियम का जो प्लांट्स के अंदर फंक्शंस होता है। तो मैग्नीशियम का मेन फंक्शन क्या है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में ये हेल्प्स करता है। मेन फंक्शन है हेल्प्स इन क्लोरोफिल फॉर्मेशन। क्लोरोफिल फॉर्मेशन। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल का मेन जो क्लोरोफिल है क्लोरोफिल ए का जो फार्मूला है वो है C55H72O5N4 और Mg। तो इस फार्मूला को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है Mg। और भी जो कंपोनेंट है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो है नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स क्लोरोफिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा जो है मैंने कैल्शियम पढ़ाने के बाद टाइम बोला कि क्लोरोफिल के जो मैग्नीशियम होता है वो सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। मैग्नीशियम पेक्टेट के लिए हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं कुछ डिसऑर्डर्स और डिजीज़ के डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होता है? मैग्नीशियम का जो डिफिशियंसी होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? मैंने बोला था NPK, Mg और MO, ये जो 5 न्यूट्रिएंट है इसका डिफिशियंसी देखने को मिलेगा कहाँ पे? ओल्ड लिप्स पे। तो मैग्नीशियम का डिफिशियंसी देखने को मिलता है डिफिशियंसी फाउंड इन ओल्ड लिप्स। ओल्ड लिप्स में ये क्या करता है? ओल्ड लिप्स में ये इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंटरवेनल क्लोरोसिस ये ओल्ड लिप्स में करता है। तो इंटरवेनल क्लोरोसिस जो है फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट करके बोलते हैं
इंटर यहाँ पे आप नोट करके देख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। क्या है फ्रेंड्स? इंटरवेनल क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, ये जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है ये 3 न्यूट्रिएंट्स मेनली करता है। Fe, सॉरी, Fe, Mg एंड Mn, आयरन, मैग्नीशियम और मैंगनीज। ठीक है फ्रेंड्स, पर ये जो सिम्टम्स होता है ये तीनों का डिफरेंट होता है। जैसे Fe का जो सिम्टम्स होता है वो क्या होता है? Fe जब आयरन के वजह से इंटरवेनल क्लोरोसिस होगा उसमें क्या होगा? प्रिंसिपल्स जो वेन होगा वो ग्रीनिश होगा, पर अदर्स जो पार्ट होगा प्लांट्स का वो क्या होगा? येलोइश हो जाएगा। मैग्नीशियम के पास क्या होता है? मैग्नीशियम का होता है कि क्लोरोसिस होता है वेन्स के अंदर में, बिटवीन द वेन्स। क्लोरोसिस ऑकर्स बिटवीन द वेन्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन। वेन्स, पूरा वेन्स जो होता है वो ग्रीन रहता है उसका, और अदर्स जो पार्ट होता है वो येलो होता है। एफी के बारे में क्या बोला? जो प्रिंसिपल वेन होगा वही से भी ग्रीन होगा और अदर्स पार्ट जो होगा वो येलो हो जाएगा। और मैग्नीशियम के बारे में क्या बोला कि क्लोरोसिस बिटवीन द वेन्स, वेन्स का जो अंदर वाला पार्ट होगा वो बड़ा क्या होगा? येलो हो जाएगा और वेन्स जो होगा वो ग्रीन होगा। और मैग्नीशियम और मैंगनीज क्या करता है? टोटली इंटरवेनल क्लोरोसिस करता है, कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आयरन के लिए वेन्स रिमेन प्रिंसिपल वेन्स, प्रिंसिपल वेन्स रिमेन ग्रीन। remain green and other portion of leaf turns yellow। येलो से क्या होगा? धीरे धीरे व्हाइटिश हो जाएगा। और मैग्नीशियम के लिए क्या होता है? मैग्नीशियम के लिए होता है क्लोरोसिस बिटवीन द वेन्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन। क्लोरोसिस बिटवीन द ग्रेन, बिटवीन द वेन्स एंड वेन्स रिमेन ग्रीन। और मैंगनीज के लिए क्या होता है? कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस। ओके फ्रेंड्स, कंप्लीट इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है मैंगनीज के वजह से। तो ये गया आपका 3 पॉइंट। तो हमने क्या देखा? मैग्नीशियम का फंक्शंस देखा और डिफिशियंसी सिम्टम्स देखा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो है डिसऑर्डर्स। मैग्नीशियम के लिए क्या डिसऑर्डर्स होता है? एक मेन डिसऑर्डर होता है सैंड ड्रोन डिजीज इन टोबैको। सैंड ड्रोन डिजीज इन टोबैको। ठीक है फ्रेंड्स। और एक इम्पोर्टेंट है एनिमल्स में क्या होता है मैग्नीशियम के ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम, वो होता है ग्रास टिटेनी डिजीज। ग्रास टिटेनी डिजीज इन एनिमल्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका गया मैग्नीशियम वाला पार्ट। उसके बाद हम देखेंगे सल्फर। सल्फर, तो फ्रेंड्स सल्फर अपटेक कैसे करते हैं? अपटेक एज SO4 माइनस आयन। SO4 माइनस मीन्स इट इज एनायन। उसका सोर्स क्या है? सल्फर का सोर्स है
ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर फ्रेंड्स और किसका सोर्स है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर इस दोनों का सोर्स है ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं सल्फर का फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या, मेन फंक्शंस जो है ये 3 अमाइनो एसिड आता है जो सल्फर में, सल्फर के साथ फॉर्म होता है, वो उस अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वो 3 अमाइनो एसिड क्या क्या है? वो है सिस्टीन, मिथियोनिन एंड सिस्टाइन। सिस्टाइन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन हेल्प्स इन, अब लिखिए, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, 3 अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स क्या क्या है? सिस्टीन, CYSTEIN, सिस्टाइन, CYSTINE एंड मिथियोनिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 जो अमाइनो एसिड्स है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, इन तीनों अमाइनो एसिड्स को फॉर्मेशन में हेल्प करता है सल्फर। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो ऑयल सीड्स क्रॉप होता है उसका ऑयल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सल्फर। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जो ऑयल सीड्स क्रॉप होता है जैसे कि मस्टर्ड, सीसेम, इन फील्ड्स में हम देते हैं सल्फर को एप्लीकेशन करना जरूरी होता है। तो आप लिखिए, इन ऑयल सीड्स क्रॉप इट हेल्प्स इन ऑयल सिंथेसिस, इन ऑयल सीड्स क्रॉप it helps in oil synthesis। ओके, उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? सल्फर कुछ इम्पोर्टेंट जो है जैसे कि एसिटाइल कोएंजाइम, थायामीन, बायोटिन, इसको फॉर्मेशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ थायामीन, बायोटिन। बायोटिन क्या है? एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है। ठीक है फ्रेंड्स, और एसिटाइल कोएंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सल्फर और क्या करता है? जैसे कि पंजेंसी के लिए सल्फर रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कौन सा क्रॉप में? ऑनियन और गार्लिक में। तो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन पंजेंसी फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन पंजेंसी ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनियन और गार्लिक में जो पंजेंसी आता है वो सल्फर के वजह से आता है। ये हम लोग ने देखा है सल्फर का फंक्शंस। उसके बाद आता है सल्फर का डिफिशियंसी सिम्टम्स के बारे में। डिफिशियंसी सिम्टम्स कहाँ देखा जाता है सल्फर का डिफिशियंसी सिम्टम्स? वो न्यूली फॉर्म लिप में देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूली फॉर्म लिप में ये क्या करता है? क्लोरोसिस करता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स कहाँ देखा जाता है? न्यूली फॉर्म लिप्स। और ये क्या करता है? न्यूली फॉर्म लिप्स में क्लोरोसिस करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या है? जो इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स होता है सल्फर का लिए, इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स क्या क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, डिफिशियंसी के लिए भी डिसऑर्डर होता है और टॉक्सिसिटी के लिए भी सल्फर का डिसऑर्डर्स होता है। तो डिफिशियंसी के लिए क्या क्या डिसऑर्डर्स होता है? मेनली फर्स्ट जो डिसऑर्डर होता है वो योलो डिजीज इन टी, योलोइंग इन टी।
दूसरा है कप लाइक स्ट्रक्चर दिखा जाता है सल्फर के लिए मस्टर्ड में, कप लाइक स्ट्रक्चर इन मस्टर्ड। कप लाइक स्ट्रक्चर इन मस्टर्ड। और क्या होता है सल्फर के लिए ग्राउंड नट में भी होता है, क्या होता है, वी शेप लिव्स इन ग्राउंड नट, वी शेप लिव्स इन ग्राउंड नट। ये गया सल्फर का डिफिशियंसी के लिए। और टॉक्सिसिटी के लिए क्या होता है, आप जीआरएफ में भी पढ़ा था ये क्वेश्चन, टॉक्सिसिटी के लिए, और इसमें भी आया था, एएफओ का एग्जाम में भी आया था। एक्यूएच डिजीज होता है राइस में ड्यू टू H2S टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में क्या होता है सल्फर के लिए, एक्यूएच डिजीज, एक्यूएच डिजीज इन राइस। किसके वजह से होता है, H2S टॉक्सिसिटी के। तो H2S कैसे फॉर्म होता है राइस में, वो देखिए। राइस में क्या होता है, हम पूरा एकदम फुल ऑफ वाटर करके रखते हैं, वाटर लॉगिंग कंडीशन होता है। तो वाटर लॉगिंग कंडीशन जब होगा तब क्या होगा, वो एनोरोबिक कंडीशन को होगा। तो उस एनोरोबिक कंडीशन में क्या होता है, सल्फर जो है SO4 माइनस वो रिडक्शन होकर उसका वो फॉर्म हो जाता है H2S। और H2S एक्यूमुलेट होने लगता है वो सॉइल में, जितना H2S एक्यूमुलेट होगा वो H2S टॉक्सिसिटी होगा। और उस टॉक्सिसिटी के लिए आपका होता है एक्यूएच डिजीज। तो मैंने क्या बोला, SO4 डबल माइनस के वो रिडक्शन हो जाकर क्या हो जाता है H2S। और ये क्या करता है, पैडी में एक्यूएच डिजीज करता है रिडक्शन। कौन सा कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिए, ये जो डिजीज़ का नाम बोला एक्यूएच डिजीज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइस में होता है एक्यूएच डिजीज़ इन राइस। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखा जो हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है उसके बारे में, SMgCa, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के बारे में। तो यह से हम लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा। ये हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ख़त्म हुआ। उसके बाद है जो हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, बेफिकरमन, जन्मोनिकल। बे मीन्स बोरोन, फी मीन्स Fe, कार मीन्स Cu, मन मंस मीन्स मन Mn मीन्स मैंगनीज, जन्मो जेडन मीन्स जिंक, MO मीन्स मोलिबोडिनम, निकल Ni और Cl कैल्शियम, Cl मीन्स क्लोरीन। तो इसमें क्या होता है, मेनली फंक्शंस जो होता है वो कम होता है। मेनली जो होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के वजह से डिसऑर्डर्स होता है, कुछ डिसऑर्डर्स जो होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, और उसका ही क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट बड़ा पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।